नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम रीट मेंस एग्जाम जो आपके 2023 या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2023 के लिए राजस्थान अध्ययन की जो आपके टेस्ट सीरीज चला रखी है कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की जो राजस्थान अध्ययन की प्रमाणिक पुस्तकें हैं, तो उनसे जो टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है कक्षा 6 की जो किताबें हमने कंप्लीट कर ली है। और आज देखिएगा कक्षा 7 की जो राजस्थान अध्ययन की किताब है, इसका अध्याय 1 और अध्याय 2 इसको हमने कंप्लीट कर लिया था कल। ठीक है, अब आज हम इसका अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 4 से 55 बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं साथियों। ये रीट मेंस एग्जाम लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बेहद उपयोगी है और बिल्कुल ये प्रमाणिक प्रश्न है साथियों। बिल्कुल आपको 55 ही प्रश्नों को अटेंड करना है और टारगेट आपका क्या रहेगा, 50 प्रश्नों को सही करने का। प्रश्न गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे और प्रश्न सही करने पर 1 नंबर आपका ऐड किया जाएगा। इस प्रकार इसका सिस्टम रहेगा माइनस मार्किंग सहित। तो चलिए शुरू करेंगे साथियों आज के इस वीडियो को। इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 को, राजस्थान भारत में किस खाद्य फसल का सर्वाधिक उत्पादक है? जौ का, मक्का का, गेहूं का और बाजरा का। देखिएगा अगर हम बात करें तो राजस्थान भारत में जिस खाद्य फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो इनमें से कौन सी फसल है साथियों? तो दिए गए विकल्पों में से जौ, मक्का, गेहूं और बाजरा में से आपका आंसर क्या रहेगा? बाजरा सही रहेगा, क्योंकि दिए गए विकल्पों में से बाजरा जो है इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है साथियों। विकल्प नंबर 4 आपके पहले प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। दूसरे प्रश्न में क्या है, राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? कोटा में, गंगानगर में, जयपुर में और अलवर में। देखिए आपके ये अध्याय नंबर 3 के प्रश्न चल रहे हैं अभी। अध्याय नंबर जो 3 है राजस्थान में कृषि, क्या नाम है अध्याय नंबर 3 का? राजस्थान में कृषि, जो आपके डायरेक्टली सिलेबस में दिया हुआ है। तो ऑथेंटिक प्रश्नों को जरूर हल कर लेना, ऐसा नहीं हो कि आप ओरिजिनल जो चीजें हैं उनको छोड़ दो और ऐसी चीजों को पढ़ो जो एग्जाम के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। साथियों ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी चीजें आप पढ़ रहे हो। देखो अगर हम बात करें राजस्थान के जिस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो इनमें से कौन सा जिला है मित्रों? गंगानगर जिला है। विकल्प नंबर आपके 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को, राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है हनुमानगढ़, भरतपुर, गंगानगर और कोटा। तो साथियों इनमें से किसको राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है? भाई राजस्थान का अन्न भंडार इनमें से किसको कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है साथियों। थर्ड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। ये जो प्रत्येक प्रश्न है 1 नंबर का और गलत करने पर 1/3 नंबर कम किए जाएंगे साथियों, ये याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में जिस प्रकार से आपके होता है। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को, राजस्थान का कौन सा जिला इसबगोल, जीरा और टमाटर के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बूंदी जिला, जालोर जिला, कोटा जिला और झालावाड़ जिला। तो राजस्थान का जो जिला इसबगोल, जीरा और टमाटर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है उस जिले का चयन आपको प्रश्न नंबर 4 में करना है साथियों। और चौथे प्रश्न का आंसर देखें तो कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके? इसबगोल, जीरा और टमाटर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? जालोर जिले में होता है। कौन से जिले में होता है मित्रों? जालोर जिले में। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, नागौर किस खुशबूदार फसल के लिए प्रसिद्ध है? जीरा के लिए, लहसुन के लिए, मेथी के लिए और धनिया के लिए। तो इनमें से नागौर जिस खुशबूदार फसल के लिए प्रसिद्ध है उस फसल का चयन आपको प्रश्न नंबर 5 में करना है मित्रों। पांचवें प्रश्न का सही आंसर देखिए तो नागौर में देखो जीरा का उत्पादन तो जालोर में सर्वाधिक होता है, धनिया का उत्पादन झालावाड़ की तरफ आपके होता है। अब लहसुन या मेथी, तो पांचवें प्रश्न का आंसर देखें कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर जो 3 है आपके मेथी, बिल्कुल नागौर में सर्वाधिक उत्पादित होती है। तो विकल्प नंबर आपके जो 3 है प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। छठा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से राजस्थान किस फसल में भारत का प्रथम उत्पादक राज्य है? बाजरा, जौ, गेहूं और चना। देखिए मित्रों आप सभी को बता दूं कि वैसे तो हमने कक्षा 6 से 12 तक की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं
उसको ऐप पर स्टडी विद पीएन लोधा नाम से जो ऐप है, इस पर हमने कक्षा 6 से 12 तक की किताबों को 99 वाला जो कोर्स है इसमें हमने कंप्लीट करा रखा है। और 149 वाला जो कोर्स है इस पर आपके 149 रुपये वाले कोर्स में लगभग 220 से 25 टेस्ट अभी तक लिए जा चुके हैं। और आज 149 वाले कोर्स में लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 9, लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 9 पूरे 150 प्रश्नों का अपलोड किया जाएगा इस वीडियो के बाद में। लेवल 2 एसएसटी का पेपर नंबर 5 पूरे 150 प्रश्नों का अपलोड किया जाएगा। लेवल 2 का हिंदी का पेपर नंबर 7 पूरे 150 प्रश्नों का अपलोड किया जाएगा साथियों। तो अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है या ऐप को डाउनलोड करने के बाद में भी कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो निश्चित रूप से कोर्स को ज्वाइन करिएगा। मात्र 149 रुपये फीस रखी गई है। ऐप डाउनलोड का लिंक कमेंट बॉक्स में है और साथ में आप प्ले स्टोर पे जाकर स्टडी विद पीएन लोधा लिखोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा साथियों। ऐप को डाउनलोड करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। छठा प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से राजस्थान किस फसल में भारत का प्रथम उत्पादक राज्य है? बाजरा, जौ, गेहूं और चना। तो छठे प्रश्न का उत्तर बताओ साथियों। प्रश्न नंबर 6 में कौन सा सही रहेगा? देखो, जिस फसल में भारत का प्रथम उत्पादक राज्य है राजस्थान, वो इनमें से कौन सी फसल है? तो वो इनमें से बाजरा की फसल है। कौन सी फसल है साथियों? बाजरा की। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। देखो, कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन की किताब कंप्लीट कर चुके हैं। कक्षा 7 की मैंने क्या कहा, आने वाले 3 दिनों में आपके कक्षा 7 की किताब भी कंप्लीट करवा दूंगा यूट्यूब पर। और फिर कक्षा 8, 9, 10, 11 और 12 इन कक्षाओं की किताबें बचेगी राजस्थान अध्ययन की, उनको भी बिल्कुल हम एग्जाम से पहले कंप्लीट कर लेंगे साथियों। तो चलिए 7वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 को, राजस्थान में प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ स्थापित किया गया? गंगानगर में, सूरतगढ़ में, दुर्गापुरा में और नवलगढ़ में। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राज्य में प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म की बात की जा रही है और राजस्थान में प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ स्थापित किया गया? तो आपके सूरतगढ़ गंगानगर में। कहां पर? सूरतगढ़ गंगानगर में राजस्थान में प्रथम यांत्रिक कृषि फार्म स्थापित किया गया। सेकंड विकल्प आपके 7वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। आपके राजस्थान में कपास की कृषि किस जिले में होती है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में और इनमें से सभी। तो 8वें प्रश्न का उत्तर बताओ भाई। प्रश्न नंबर 8 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, राजस्थान में कपास की खेती की बात करें तो गंगानगर में भी कपास की खेती होती है, हनुमानगढ़ में भी होती है और बीकानेर में भी होती है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 8 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 9वां प्रश्न देख लेंगे। अच्छा, सभी को बता दूं, 2022 का जो संस्करण है ना राजस्थान अध्ययन का, वहां से ये प्रश्न बनाए हुए हैं साथियों, 2022 के संस्करण में। तो अगर अपना जो प्रश्न है यहाँ से अगर आया एग्जाम में, बिल्कुल यहाँ से आना ही है। और अपना जो प्रश्न है साथियों, अगर एग्जामिनर गलत भी मानता है तो उसको हम सही कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास ऑथेंटिक ये जो प्रश्न पढ़ रहे हो ना आप, ये ऑथेंटिक प्रश्न है बिल्कुल। 9वां प्रश्न है आपके, नरमा किसे कहते हैं? कपास को, मशरूम को, तारामीरा को और बाजरा को। तो इनमें से जिस फसल को नरमा कहा जाता है वो इनमें से कौन सी फसल है साथियों? नरमा किसको कहा जाता है? तो भाई नरमा कपास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कपास को। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए कि भाई नरमा किस फसल को कहते हैं? तो कपास को नरमा कहा जाता है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 10 में क्या है आपके, राजस्थान में कौन सा जिला सर्वाधिक मक्का उत्पादन करता है? बीकानेर जिला, गंगानगर जिला, चित्तौड़गढ़ जिला और जैसलमेर जिला। साथियों, राजस्थान में वह कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो 10वें प्रश्न का आंसर देखें, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही रहेगा साथियों? विकल्प नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। राजस्थान में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। कौन से जिले में होता है? चित्तौड़गढ़ जिले में होता है मित्रों। विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। देखा होगा आपने भाई, चित्तौड़गढ़ जिला आपके राजस्थान के दक्षिण में स्थित है और दक्षिण की जो मिट्टी है यहीं पर सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है साथियों। तो थर्ड विकल्प ही बिल्कुल आपके 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है आपके, राजस्थान में अफीम की खेती किन जिलों में होती है? झालावाड़ जिले में, उदयपुर जिले में, बारां जिले में और इनमें से सभी।
तो भाई अफीम, अफीम का नाम सभी ने सुना होगा साथियों। जो अफीम की खेती होती है, इसकी खेती को आप बिना गवर्नमेंट की मान्यता के नहीं कर सकते हो। गवर्नमेंट का पट्टा होना चाहिए आपके लिए, आपको अफीम की खेती करने के लिए। तो अगर हम देखें अफीम की जो खेती है, ये झालावाड़ जिले में भी की जाती है, उदयपुर जिले में भी की जाती है और बारां जिले में भी की जाती है साथियों। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में क्या है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अलवर, सेवर, बहरोड और नागौर। तो भाई राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में, कहाँ पर? सेवर भरतपुर में स्थित है। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी साथियों? 1993 में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? 1955, 1965, 1966 और 1975। तो इनमें से जिस सन में राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया वो सन आपको प्रश्न नंबर 13 में बताना है साथियों। 13वें प्रश्न का आंसर देखें, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर रहेगा? तो मित्रों राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम जो है ये 1955 में पारित किया गया। कब पारित किया गया था? 1955 में पारित किया गया था। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। 13वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा साथियों। 14वां प्रश्न देखते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 को, मसालों का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में होता है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो 14वें प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 14 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? मसालों के उत्पादन की बात की जा रही है और राजस्थान में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन दिए गए विकल्पों में से किस जिले में होता है? तो कोटा जिले में से होता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को, राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में और अजमेर में। तो राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय पूछा गया है, इनमें से किस जगह पर राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय स्थित है? साथियों 15वें प्रश्न का आंसर देखें तो राजस्थान राज्य बीज निगम का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जयपुर में। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 15 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। 16वें प्रश्न में क्या है देख लेते हैं। अमूल्य नीर योजना किससे संबंधित है? पेयजल से, कृषि ऋण से, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई से और पशुपालन से। तो 16वें प्रश्न का उत्तर बताओ। प्रश्न संख्या 16 में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पर सही लगता है? देखो ये जो 55 प्रश्न हैं सही तरीके से 50 प्लस होने चाहिए आपके, और नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इन प्रश्नों को याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर देखें साथियों। अमूल्य नीर योजना का संबंध किससे है? बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई से है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 17 को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 17 है, बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है? जेट्रोफा की, सोनामुखी की, ग्वारपाठा की और सफेद मूसली की। तो 17वें प्रश्न का आंसर बताओ। देखो बायोडीजल, बायोडीजल हमें जेट्रोफा या फिर जिसको आप रतन जोत भी कहते हो, ठीक है, जेट्रोफा या रतन जोत की खेती की जाती है। किसके लिए? बायोडीजल के लिए। तो प्रथम विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है साथियों। 18वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा प्रश्न नंबर 18 को, राजस्थान में भूरी क्रांति से संबंध है? तिलहन उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, कपास उत्पादन और दलहन उत्पादन। 18वें प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। राजस्थान में भूरी क्रांति से किसका संबंध है? 18वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखो भूरी क्रांति का जो संबंध है ये किससे है साथियों? आपके खाद्य प्रसंस्करण से है। किससे? खाद्य प्रसंस्करण से। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 19वें प्रश्न को, निम्न में से मेथी उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? पाली जिला, चूरू जिला, अजमेर जिला और नागौर जिला। तो इनमें से जो जिला मेथी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है उस जिले का चयन आपको प्रश्न संख्या 19 में करना है। और मित्रों 19वें प्रश्न का आंसर रहेगा आपके, राजस्थान में मेथी के उत्पादन के लिए जो जिला प्रसिद्ध है
वो आपके नागौर जिला है। कौन सा जिला है? नागौर जिला मेथी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो फोर्थ विकल्प आपके प्रश्न 19 का सही आंसर है। 20वां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। 20 में क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा समूह राज्य में चावल उत्पादन में महत्व रखता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, बारा, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, टोंक, सिरोही, पाली और अजमेर। तो 20वें प्रश्न का सही। और अब आप यहाँ पर ये देखोगे कि भाई कौन सा जो समूह है, ठीक है, उसमें कौन से समूह में ये दे रखा है कि भाई यहाँ पर चावल का जो उत्पादन है अच्छा खासा होता है। तो 20वें प्रश्न का आंसर देखें साथियों, दिए गए विकल्पों में से जो बूंदी है, बारा है और हनुमानगढ़ है, यहाँ पर चावल का उत्पादन अच्छा खासा होता है। तो फिर आपके 20वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही रहेगा? सेकंड विकल्प सही रहेगा। 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 21 में क्या है देख लेते हैं। कल्याण, सोना, मंगला, राजस्थान 3070 ये किसकी किस्में हैं? तो विकल्प है गेहूं की, मक्का की, चावल की और सरसों की। देखो ये कल्याण और सोना ये जो दोनों किस्में ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जैसा आपने सुना होगा एक तो माही कंचन का नाम और माही धवल, तो साथियों ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो यहां से प्रश्न बनने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। जो कल्याण, सोना, मंगला ये जितनी किस्में याद दे रखी है ये सभी किसकी किस्में हैं? गेहूं की किस्में हैं। विकल्प नंबर 1 जो है 21 का सही उत्तर है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 22 को, माही कंचन व माही धुवल किसकी किस्में हैं? चावल की, गेहूं की, मक्का की और जौ की। तो माही कंचन और माही धुवल की बात की जा रही है साथियों। माही कंचन और माही धुवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सोना, कल्याण हमने गेहूं की देखी, और माही कंचन और माही धवल जो है ये किसकी किस्में है? तो भाई ये मक्का की किस्में है। किसकी? मक्का की। थर्ड विकल्प आपके 22 का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 23 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 23 को, राजस्थान का कौन सा प्रदेश प्रमुख अलसी उत्पादक है? बांगड़ प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, घग्गर और लूनी बेसिन। तो इनमें से राजस्थान का जो प्रदेश अलसी उत्पादक है उसका चयन आपको 23 में करना है मित्रों। 23 का उत्तर बताओ। देखो अगर देखें अलसी का उत्पादन बांगड़ में, घग्गर में या लूनी बेसिन में नहीं बल्कि कहाँ होता है? मुख्य रूप से हाड़ौती में होता है। तो सेकंड विकल्प आपके 23 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 24 की तरफ। 24वें प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक जिला है? भीलवाड़ा जिला, दौसा जिला, अलवर जिला और कोटा जिला। तो अब आपको दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। देखो होता क्या है, कई बार कोई प्रश्न पूछा गया, जैसे खनिज का पूछा गया, किसी ऊर्जा से संबंधित है, कोई फसल से संबंधित है। अब आप लोग क्या करते हो कि नहीं इसका तो सर्वाधिक वहां पर होता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं। जैसे क्षेत्रफल का भी पूछ लिया, प्रश्न में जो पूछा गया है और 4 विकल्प जो दिए होते हैं ना, फिर आपको उनमें से चुनाव करना पड़ता है साथियों। और 24 में आंसर देखें तो दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कौन से जिले में होता है? कोटा जिले में होता है। तो विकल्प नंबर 4 जो है आपके प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 25वां प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कृषि उत्पाद और एक तरफ जिला है। तो जीरा जालोर, अफीम झालावाड़, धनिया बीकानेर, मेथी नागौर। तो इनमें से जो आपको सुमेलित नहीं लगता है मित्रों उसका चयन प्रश्न नंबर 25 में करना है। 25वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई देखो जीरे का उत्पादन राजस्थान में कहां पर होता है? जालोर में होता है। अफीम का उत्पादन बिल्कुल झालावाड़ में होता है और मेथी नागौर में। लेकिन धनिया का उत्पादन बीकानेर में नहीं होती है। ठीक है, धनिया का उत्पादन तो आपके जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान जिसको हाड़ौती का प्रदेश भी कहते हैं बिल्कुल वहां पर होता है साथियों। तो विकल्प नंबर जो 3 है आपके 25 का सही उत्तर है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 27 को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई? वर्ष 1971 में, वर्ष 1974 में, वर्ष 1973 में और वर्ष 1975 में। तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बात की गई है। 27 का आंसर देख लेते हैं साथियों। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई। कब की गई? 1974 में। सेकंड विकल्प 27 का सही उत्तर है मित्रों। 28 की ओर बढ़ेंगे। 28 में क्या है देख लेते हैं। राज्य की रामगंज मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? मोट के लिए प्रसिद्ध है, जीरे के लिए प्रसिद्ध है, धनिया के लिए प्रसिद्ध है और बाजरा के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो राजस्थान में एक मंडी है जिसका नाम क्या है? रामगंज मंडी। साथियों रामगंज मंडी की बात करें
तो मोट, जीरा या बाजरा के लिए नहीं है ये प्रसिद्ध, बल्कि ये किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? धनिया के लिए। धनिया का क्रय विक्रय यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, रामगंज मंडी में। विकल्प नंबर 3 आपके 28 का सही आंसर रहेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 29वां प्रश्न है, पीडीएस का पूरा नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सभी वितरण प्रणाली, सार्वजनिक विस्तारक प्रणाली और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा सकते हो। देखो पीडीएस का पूरा नाम पूछा गया है और 29वें प्रश्न का आंसर देखें तो पीडीएस का पूरा नाम इनमें से क्या है साथियों? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। किसका नाम है ये? पीडीएस का पूरा नाम है। विकल्प नंबर 1 आपके 29 का सही आंसर होगा साथियों। चलिए 30वें प्रश्न को देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किस जिलों में सिंचाई होती है? श्रीगंगानगर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में और इनमें से सभी में। तो देखो इंदिरा गांधी नहर की बात की जा रही है और राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से जिन जिलों में सिंचाई होती है वो कौन से जिले हैं आपके साथियों? 31वें प्रश्न का आंसर देखें तो श्रीगंगानगर में भी होती है, बीकानेर में भी होती है और हनुमानगढ़ में भी होती है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है आपके 31 का आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट 32 की ओर बढ़ेंगे, देख लेते हैं 32वें प्रश्न को। देखो मैंने आप पहले भी बता दिया था और वापस बता रहा हूं, लेवल 1 के पूरे 150 प्रश्नों का पेपर नंबर 9 आ जा रहा है और लेवल 2 एसएसटी और लेवल 2 हिंदी, इनके भी पूरे 150 प्रश्नों के बिल्कुल नवीनतम प्रश्नों का जो टेस्ट है 149 वाला जो कोर्स है ऐप पर स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से, वहां पर आपको उपलब्ध हो जाएगा साथियों। इस टेस्ट के बाद में तीनों मैराथन टेस्ट आपको ऐप पर आज प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो 32वें प्रश्न को देखेंगे। देखो राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? ज्वार, बाजरा, गेहूं और चावल। तो देखो चावल तो नहीं है क्योंकि चावल तो वहां का खाद्यान्न होता है जहां पानी ज्यादा होता है, तो इसको तो आप हटा सकते हो। अब ज्वार, बाजरा, गेहूं, तो दिए गए जो विकल्प है इनमें से भाई गेहूं को भी खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ज्वार का भी और बाजरा की। लेकिन अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो भाई बाजरा को सर्वाधिक खाया जाता है राजस्थान में। सेकंड विकल्प आपके 32 का बिल्कुल सही उत्तर है मित्रों। 33 को देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 33 को, कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि किस प्रकार की फसल है? व्यापारिक फसलें हैं ये, खाद्यान्न फसलें हैं, तिलहन फसलें हैं और दलहन फसलें हैं। तो किस किस की बात की जा रही है? कपास की बात की जा रही है, गन्ने की, तंबाकू की, तिलहन की। साथियों अगर इन फसलों को हम अच्छी तरह से देखें तो आप इनको तिलहन फसलों के अंतर्गत तो नहीं रखोगे, ठीक है। भाई तिलहन में तो सिर्फ एक यार है, बाकी ये 3 थोड़ी तिलहन है। दलहन भी नहीं है ये। खाद्यान्न या व्यापारिक, तो मुख्य रूप से ये जो फसलें हैं ये व्यापारिक फसलें हैं। कैसी फसलें हैं ये? व्यापारिक फसलें हैं साथियों। प्रथम विकल्प 33वें प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 34 है, राजस्थान का बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोट एवं जीरे के उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है या चौथा स्थान है? तो देखो भाई यहाँ पर 3-4 फसलों के नाम दे रखे, कौन कौन सी? बाजरा है, इसबगोल है, सरसों है, ग्वार है, मोट है और जीरा है। साथियों अगर हम बात करें तो राजस्थान का इन फसलों में कौन सा स्थान है देश में? साथियों आंसर देख लेते हैं। भाई राजस्थान का पहला स्थान है देश में इन फसलों के उत्पादन में। कौन कौन सी? बाजरा, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोट और जीरा साथियों, ठीक है। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 35 को, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है सूरतगढ़ में, फतेहपुर में, जयपुर में और सेवर में। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म पूछा गया है साथियों। एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा कृषि फार्म है ये कहां पर स्थित है? सूरतगढ़ गंगानगर में। कहां पर? सूरतगढ़ गंगानगर में ही एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म स्थित है। विकल्प नंबर आपका जो 1 है, तो विकल्प नंबर 1 जो है आपके 35 का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 36वें प्रश्न को, रबी की फसल नहीं है जो चना, चुकंदर और मोट। तो भाई एक होती है रबी की फसल जिसको उनालू कहा जाता है और एक होती है खरीफ की फसल जिसको शालू कहा जाता है। साथियों रबी की फसल सर्दी के समय की होती है। तो देखो अगर हम देखें तो जो रबी की फसल इनमें से नहीं दे रखा है
अब अभी सर्दी चल रही है तो जो भी, चना भी और चुकंदर भी इसको बोया गया है, लेकिन मोट जो है ये रबी की नहीं बल्कि एक खरीफ की फसल है। तो 36वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? चौथा विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 37वां प्रश्न है, खरीफ की फसल नहीं है ज्वार, मूंगफली, मूंग और सरसों। तो इनमें से जो आपको खरीफ की फसल नहीं लगती है वो कौन से विकल्प में है? भाई ज्वार भी खरीफ की है, मूंगफली भी मतलब बरसात वाली खरीफ की है, मूंग भी खरीफ की है, लेकिन सरसों जो है ये किसकी फसल है साथियों? भाई ये आपके रबी की फसल है। तो 37वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प आपका आंसर होगा साथियों। 38वां प्रश्न देख लेते हैं। 38वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला है गंगानगर, बारा, कोटा और सिरोही। तो इनमें से जो राजस्थान का प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला है वो कौन सा जिला है साथियों? 38वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। देखो, राजस्थान का जो प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला है वो बारा, कोटा या सिरोही नहीं, बल्कि इनमें से जो गंगानगर जिला है ये राजस्थान का प्रमुख गेहूं उत्पादक जिला है साथियों। विकल्प नंबर 1 जो है आपके प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। 39वां प्रश्न है, राजस्थान में सरसों का उत्पादन देश में दूसरे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है, तृतीय स्थान पर है और 5वें स्थान पर है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए। देखिए, हमने एक प्रश्न देखा था ऊपर 5-6 फसलों के नाम थे कि भाई इनके उत्पादन में जैसे जीरा है, इसबगोल है, सरसों भी उसमें था साथियों, कि इनके उत्पादन में बाजरा भी उसमें था। इनके उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो भाई देश में इनका हमने क्या देखा था? प्रथम। और यहाँ सरसों के बारे में पूछा गया तो प्रथम ही रहेगा। तो 39वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न है, शालू व उनालू है बाजरा की दो किस्में, सिंचाई के साधनों के प्रकार, क्रमशः खरीफ व रबी की फसलें और भूमि के प्रकार। तो मैंने अभी आपको बताया था कि शालू तो किसको कहा जाता है? खरीफ की फसल को, और उनालू किसको कहा जाता है? रबी की फसल को कहा जाता है। तो शालू और उनालू ये रबी और खरीफ मतलब खरीफ और रबी की फसलों के प्रकार है। विकल्प नंबर 3 जो है आपके 40वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 41 को, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहां पर स्थित है? अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में और जयपुर में। साथियों 41वें प्रश्न का आंसर देखें तो राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र एक जगह है जो अजमेर में पड़ती है। कौन सी? तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो विकल्प नंबर 2, यहाँ पर अगर तबीजी देकर रखता तो फिर हम उसको तबीजी को सही करते, लेकिन यहाँ अजमेर दिया हुआ है, क्योंकि तबीजी नहीं दिया हुआ है तो फिर हम किसको सही करेंगे? अजमेर को। अगर अजमेर भी है और तबीजी भी है तो फिर तबीजी सही है, और तबीजी नहीं है तो फिर अजमेर सही है साथियों। किसमें? राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र में। तो विकल्प नंबर 1 आपके 41 का बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 42 है, बजड़ा किसे कहा जाता है? धान की फसल को एक विशिष्ट प्रकार का गोटा है, पान का खेत है और विवाह की एक रस्म है। साथियों 42वें प्रश्न का आंसर बताइएगा। प्रश्न संख्या 42, बजेड़ा के नाम से किसको जाना जाता है? तो साथियों 42वें प्रश्न का आंसर देखें, बजेड़ा किसे कहा जाता है? भाई जो पान का खेत होता है ना, पान का, वो एक गाना भी है ना पान वाला, वही पान का खेत है साथियों ये। तो जो पान का खेत है इसी को क्या कहा जाता है? बजेड़ा कहा जाता है। 42वें प्रश्न में आपके जो थर्ड विकल्प है यह आपका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 43वां प्रश्न है, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं जयपुर, दौसा, कोटा, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और करौली, धौलपुर। सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले पूछे गए हैं। अब जो विकल्प दे रखे हैं उसी आधार पर आपको सही विकल्प का चयन करना है साथियों। 43वें प्रश्न का आंसर देखें तो जयपुर, दौसा में नहीं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में नहीं, करौली, धौलपुर में नहीं, बल्कि कहां? कोटा, बारा में सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। विकल्प नंबर 2 आपके 43वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। 44वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 44, दुर्गापुर केसर एक प्रसिद्ध किस्म है धनिये की, जीरे की, तरबूज की और खजूर की। तो देखो, जो मैंने टेस्ट सीरीज डाल रखी है 99 वाली राजस्थान अध्ययन की, उसमें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसका आंसर जीरे की ऐसा शो हो सकता है, लेकिन साथियों दुर्गापुर केसर जो है ये किसकी प्रसिद्ध किस्म है? तरबूज की प्रसिद्ध किस्म है। तो उसको सुधार कर दिया गया है। खैर उस प्रश्न को तो बाकी जिन्होंने पहले किया था उनके ये आंसर शो हो रहा था, तो फिर इसको सही कर लेना सभी, ठीक है। दुर्गापुर केसर किसकी प्रसिद्ध किस्म है? तरबूज की प्रसिद्ध किस्म है।
तो थर्ड विकल्प आपके 44वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। प्रश्न नंबर 45 को, राजस्थान में तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? सीकर जिले में, अलवर जिले में, धौलपुर जिले में और भीलवाड़ा जिले में। तो जिस जिले में राजस्थान में तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक होता है वो इनमें से कौन सा जिला है साथियों? 45वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। देखो राजस्थान में तंबाकू का उत्पादन, इन प्रश्न संख्या 45 का जो सही उत्तर है, राजस्थान में तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? अलवर जिले में होता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 45 का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। 45, गुलाब के फूलों के निर्यात में अग्रणी जिला है। 46वां प्रश्न है आपके ये, जोधपुर जिला, गंगानगर जिला, अजमेर जिला और राजसमंद जिला। क्या गुलाब के फूलों के निर्यात में अग्रणी जिला पूछा गया है? और साथियों 46वें प्रश्न का आंसर देखें तो आपका जो सही उत्तर रहेगा वो विकल्प नंबर 3 सही रहेगा। जो अजमेर जिला है ये गुलाब के फूलों के निर्यात में अग्रणी जिला है। थर्ड विकल्प 46 का सही उत्तर है। 47 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को और इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न संख्या 47 का सही आंसर देख लेते हैं। देखो राजस्थान में मानसून का जुआ इनमें से किसको कहा जाता है? उद्योग को, व्यापार को नहीं कहते हैं, बल्कि राजस्थान में मानसून का जुआ कहा जाता है कृषि को। किसको? कृषि को कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 जो है 47 का सही उत्तर है मित्रों। 48 की ओर बढ़ेंगे। चलिए 48 को देख लेते हैं। राजस्थान में व्यापक मात्रा में किन्नू कहाँ पैदा किया जाता है? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, झालावाड़ में और चूरू जिले में। तो भाई जिलों का नाम यहाँ पूछा गया है कि वह कौन सा जिला है जहाँ व्यापक रूप में किन्नू का उत्पादन होता है। 48वें प्रश्न का आंसर देखें तो मित्रों विकल्प नंबर जो 1 है आपके, गंगानगर जिला, यह आपका आंसर होगा। किन्नू का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में यहीं पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 49 में क्या है? राजस्थान के किस जिले में तारा मीरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बीकानेर जिले में, जोधपुर जिले में, जयपुर जिले में और इनमें से कोई भी नहीं। साथियों प्रश्न नंबर 49 का आंसर देखें तो राजस्थान के जिस जिले में तारा मीरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो इनमें से कौन सा जिला है? आपके जयपुर जिला है भाई। कौन सा जिला? जयपुर जिले में राजस्थान में तारा मीरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। थर्ड विकल्प आपके 49 का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 50वां प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिले हैं। दौसा अलवर, जयपुर अलवर, जोधपुर बीकानेर और बाड़मेर सीकर। तो 50वें प्रश्न का उत्तर बताइए साथियों। प्रश्न संख्या 50 में राज्य में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिलों की बात की गई है। कहां पर सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन होता है? जयपुर और अलवर में। विकल्प नंबर 2 आपके 50वें प्रश्न का सही आंसर है। देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो ये आपके अध्याय नंबर 1 के 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अध्याय नंबर कक्षा 7 की जो राजस्थान अध्ययन की जो किताब है उसका अध्याय नंबर 1 50 प्रश्न बनाए थे साथियों मैंने इससे, और जो अध्याय नंबर 2 है और इससे सिर्फ 5 ही प्रश्न बनाए। अब आप कहोगे कि एक से तो 50 और दूसरे से 5, ये क्या बात हुई? तो ये बात ये हुई कि वो जो पार्ट है ना उसमें 4-5 प्रश्न ऐसे थे जो आपके काम के थे, बाकी वो चीजें और काम की नहीं थी, और छोटा सा पार्ट था 2 पेज का। ठीक है, इस वजह से उससे 5 ही प्रश्न बनाए गए। देखो प्रश्न संख्या ये अध्याय नंबर 2 चल रहा है जिसका पहला प्रश्न, राजस्थान की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? मोट, जीरा, धनिया और बाजरा। साथियों पहले प्रश्न का आंसर देखें तो राजस्थान की जोधपुर मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? जीरे के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न 1 का सही आंसर है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई वर्ष 1971 में, 74 में, 73 में और 75 में। देखो दूसरे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना सन 1974 में की गई। सेकंड विकल्प आपके सेकंड प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को, राजस्थान की रामगंज मंडी किसके लिए प्रसिद्ध है? मोट के लिए, जीरा के लिए, धनिया के लिए और बाजरा के लिए। तो राजस्थान की रामगंज मंडी की बात की जा रही है साथियों। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? धनिया के लिए प्रसिद्ध है। थर्ड विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है। ये भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन रिपीट होने का सबसे प्रमुख कारण ये है क्योंकि प्रथम जो पार्ट है इसमें भी राजस्थान में कृषि दे रखी है, कृषि और फसलें, और दूसरा जो पार्ट है ये वितरण प्रणाली से साथियों कृषि और फसलों की, तो उसमें वही चीजें दे रखी थी। इस वजह से मैंने इससे 5 प्रश्न बनाए थे। ठीक है, तो ये तीसरे प्रश्न में तीसरा ही विकल्प सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 को, पीडीएस का पूरा नाम है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सभी वितरण प्रणाली, सार्वजनिक विस्तारक प्रणाली और कोई नहीं। भाई
जो आपके फर्स्ट पार्ट था ना उसमें भी पीडीएस का पूरा नाम पूछा गया था और यहाँ पर भी साथियों क्या बताया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का पूरा नाम है। अब आप कहोगे कि सर क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ये पार्ट ही रिपीट हो रहा था एक तरह से, क्योंकि एक तरह राजस्थान में कृषि दे रखा था पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कृषि के विपणन से संबंधित है साथियों। ठीक है, तो विकल्प नंबर 1 आपके चौथे प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आज का अंतिम और 5वां प्रश्न देखेंगे, मतलब 55वां प्रश्न। अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना साथियों, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखो अंतिम और 5वां प्रश्न है, वह तंत्र या प्रणाली जो देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण सुविधा प्रदान करती है, तो वो पीडीएस है, मंडी है, यूपीएस और केवीएम है। तो मित्रों 5वें प्रश्न का आंसर देखें तो जो तंत्र या प्रणाली जो देश में गरीब लोगों को खाद्यान्न वितरण सुविधा प्रदान करती है वो क्या है, पीडीएस है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर है। तो ये कंप्लीट होता है आपका ये टेस्ट। देखो कल इसका अध्याय नंबर 3 और अध्याय नंबर 4 कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मैंने क्या कहा है कि 15 फरवरी तक आपके राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 तक उठा के मत देखना किताबों को, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो बिल्कुल कंप्लीट कर लेना साथियों, एग्जाम तक इनको पढ़ते रहना अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।